नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो और सबसे पहले आपको जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। इसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। मुझे बहुत बार इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स आया कि आज कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और इसका वैल्यूएशन भी सस्ते में है। तो क्या इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले वो चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि कोई कंपनी का पैटर्न्स बना है कि नहीं बना। अगर कोई पैटर्न्स बने तो तब मैं कुछ डिसीजन लूँगा। अगर पैटर्न्स नहीं बने तो कंपनी कितने भी सस्ते में मिले, कुछ भी हो, कंपनी इसके ऊपर मैं काम नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि रूल्स को हमेशा फॉलो अप करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप रूल्स को ब्रेक करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, टाइम फ्रेम ज़्यादा लग जाएगा। मान के चलिए जो कंपनी अभी मान के चलिए टॉप लेवल में है, वहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पे बाई कर लिया और उसी लेवल से कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया, तो यहाँ से करेक्शन होकर फिर से रिवर्सल करके ऊपर जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड, यहाँ पे जो टाइम आपका वेस्ट हुआ, यहाँ पे जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, वो टाइम आपका मानी के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो CAGR का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि बेस्ट टाइम में एंट्री लेने के लिए। वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, ये बात तो सही है। कंपनी की डेप्थ ऑफ इक्विटी ज़्यादा देखने को मिला, तो कंपनी इसके ऊपर ROC ROE अच्छा खासा देखने को मिले है। एनुअल इनकम भी अच्छा है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा कंपनी लिया, वो कितना कर्जा लिया? करीबन करीबन 51,000 करोड़। इस कंपनी की एक रिक्सी पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। रिक्सी पॉइंट क्या है? देखिए, पहली बात, कंपनी के रिजर्व ना के बराबर है। ठीक है। कंपनी के बोरिंग्स जो है वो 51,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट कितना है? 36,000 करोड़। और कंपनी के हाथ में कितना कैश है? ओवरऑल बात करूँ, कंपनी के हाथ में 16,700 करोड़। तो 16,700 करोड़, उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व 36,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी का जो रिजर्व है, वो सेम टू सेम है। सेम टू सेम देखने को मिला, मतलब उस पैसे से कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के ऊपर रिजर्व ज़्यादा नहीं है। रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व अगर कम होगा, कल बिजनेस में कोई भी इम्पेक्ट आए तो उसको वो झेल नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट्स बहुत दिक्कत वाला बात है। बाकी इंडियन इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी शानदार तरीके से ग्रोथ किया। शानदार तरीके से ग्रोथ किया मतलब क्या है? आप देखेंगे जो कंपनी ROC एंड ROE में नेगेटिव में था, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। दोनों जगह पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बिग लॉसेस था, बिग लॉसेस परसेंटेज था, करीबन 21%, 12%। इस बार वो घट के एकदम 1% के नीचे आ चुके हैं। और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे 0.36% के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी इसके ऊपर बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन दिखा, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है जो अपडेट है, जो सिचुएशन है, उसी बेसिस में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने का दम रखेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनली जब मुझे एक ट्रेड मिला था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले। पहले एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज को फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया और उसके बाद रिटेस्ट किया। तब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिसीजन लिया। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए, कंपनी के ऊपर जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर जाकर टारगेट का अचीव किया। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अराउंड 37% के आसपास टारगेट था और स्टॉप लॉस में लेकर चला था। करीबन स्टॉप लॉस जो था, एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूँ। हाँ, 12% के आसपास। तो 37% के आसपास टारगेट एंड 12% के आसपास जो इसका टोटल स्टॉप लॉस देखने को मिला था। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना था। इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहे थे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस कंपनी का सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ITC। देखिए, ITC के ऊपर पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। मुझे उस वीडियो के बाद मुझे बहुत कुछ कमेंट्स आया, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर फाइनली शेयर करूंगा। ITC का सबसे पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यही कमेंट किया कि लास्ट 5 ईयर्स तक ITC के ऊपर 5 to 7 ईयर्स तक
आईटीसी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। क्या यहाँ से लंबा जर्नी हो सकते हैं? सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर 66% कंपनी का बिजनेस हो रहा है, और उसके साथ साथ एग्रो बिजनेस के ऊपर 14%, पेपर बोर्ड एंड पेपर पैकेजिंग के ऊपर 9%, और आदर्स के ऊपर 5%, और होटल्स बिजनेस के ऊपर 4.4%। तो बेसिकली कंपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखे है। तो कंपनी इसके ऊपर दिक्कत वाला बात कहाँ पे है? देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो सिगरेट के ऊपर है। सिगरेट के ऊपर कंपनी 62% बिजनेस कर रहा है, 62%। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो जो ब्रांडेड पैकेज फूड प्रोडक्ट है, तो ब्रांडेड जो पैकेज फूड प्रोडक्ट है, जैसे मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, सॉरी, मैगी मैगी इसका नहीं है, मैगी तो नेस्ले का है। जैसे ईपी हो गया, ईपी इसी का ब्रांड है। तो बेसिकली 37% के आसपास मार्केट शेयर है। तो सोचिए, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर लेके रखा है, और गवर्नमेंट सिगरेट के ऊपर, तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बहुत सारे और मतलब टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। तो जिसके चलते कंपनी को यहाँ पे एक झटका मिल जाता है। मान के चलिए, बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% टैक्स मतलब एक कंपनी के 100 रुपीज़ में 30% अगर टैक्स चला जाए तो कंपनी इनकम कितना दिखाएगा? तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो हमेशा अटक जाते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर फिर भी इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर तो नहीं है, वो जब माल बेचा तो पूरा का पूरा क्वांटिटी किसने ऐड किया? आप देख सकते हैं एफएस और डीएस ने ऐड किया। तो देखिए, एफएस ने कम माल उठाना स्टार्ट किए 2022 के बाद माल उठाना स्टार्ट किया। 2022 के लास्ट क्वार्टर्स के मतलब सितंबर क्वार्टर से माल उठाना स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था। अगर मैं उस लेवल को मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप खुद पता चलेगा। आप थोड़ा सा जूम को छोटा करके देखिए, 2022 तक, 2000 देखिए, 2017 से लेकर 17 टू 18 से लेकर कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। और उसके बाद देखिए, धीरे धीरे करके जब इस हाई लेवल को, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस था। अब हुआ कुछ ऐसा, ऊपर गया और नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि नीचे लेवल तक रिटेस्ट करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बार बार एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस को फेस कर चुके हैं। तो फाइनली मुझे लग रहा है इस बार भी कंपनी का रेजिस्टेंस फेस करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड बेसिकली इंडिया के थर्ड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,16,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी के दो खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो खासियत पॉइंट क्या है? अगर मैं कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी ड्रग्स का जो मार्केट शेयर है उनमें से कंपनी का एंटी जो डॉट्स है, साथ ही साथ एंटी जो मिनरल्स है, उसके ऊपर 18%, उतना ज़्यादा खास ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे शुगर फ्री का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 95% मार्केट शेयर इसी के पास है। देखिए, शुगर फ्री अभी देखिए घर घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुगर हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर हो चुके हैं। तो उस बेसिस में उसका जो दवाई है, उसका जो ऑल्टरनेट है, उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। तो शुगर फ्री इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है जाइडस लाइफ साइंस। तो इसी बेसिस में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कहाँ से कंपनी का आ रहा है? देखिए, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 85% रेवेन्यूज आ रहा है, और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 14% बिजनेस कर रहा है। कंपनी बेसिकली सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है यूएस में। तो आप देख सकते हैं यूएस का जो फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर 47%, साथ ही साथ इंडियन फॉर्मुलेशन के ऊपर 26%, साथ ही साथ वेलनेस के ऊपर 14%, बाकी एमर्जिनिंग जो मार्केट है उसके ऊपर 9%, और एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर 3% के आसपास। तो अच्छा खासा बिजनेस को फैला के रखा है, और इस बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर कंट्रीज में है। इंडिया में 44% बिजनेस है और यूएस में
43% बिजनेस है, बाकी अदर्स के ऊपर 12% का बिजनेस देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो मतलब जो यहाँ पे डेटाबेस देखने को मिला, वो डेटाबेस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाने के लिए खासियत रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बेस्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाईएस्टली कंपनी को इस बार प्रॉफिट देखने को मिला, जो पिछले सालों की तुलना से करीबन 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट किया है, तो शेयर में भी तो जम दिखेगा। हाँ, बिल्कुल दिखा। आप खुद ही देख सकते हैं, जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड मिला, जो करीबन शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया, और अच्छा खासा टारगेट को भी अचीव किया 51% के आसपास, जो 75 डेज में टारगेट कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे ऊपर गया, और यहाँ पे फिर से एक फ्रेश पैटर्न्स बना चुके हैं। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से कप तो बन चुके हैं। अब एक छोटा सा अगर हैंडल बटन क्रिएट करे तो यहाँ पे भी फ्रेश एक एंटी बन सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को एक बार आपको ऑब्जर्व करना होगा, सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करिए। मेरी तरफ से कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। उसके बाद इस कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, जो 9,600 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी हर इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश किया है, हर एक के बदले 10 शेयर वो स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और ये सारे वीडियोस को एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।